लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं सिंह राशि लियो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सिंह राशि लियो साइन, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। लियो, जो मुझे पहली बात चैनल हो रही है वो ये है कि आपके ऊपर कलेक्टिव का बहुत असर होगा। ये हफ्ता वैलेंटाइंस वीक का भी है, तो वो कलेक्टिव में शोर बहुत है। कुछ लोग एक्साइटेड हैं, कुछ लोग एंग्शियस हैं क्योंकि वो अकेले हैं, तकलीफ में हैं। कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और ये प्यार का त्योहार है, तो थोड़ा सा मेंटली असर डालता है उन लोगों के ऊपर, राइट। तो थोड़ा सा कलेक्टिव में शोर बहुत रहेगा और उस शोर का आपके ऊपर असर बहुत रहेगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ, हालांकि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस हफ्ते आपके लिए अपनी इमोशनल हेल्थ को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। हर वो चीज़ जो आपके इमोशंस को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रिगर करती है, उससे दूरी बना लेना। डाइट का अपना अच्छा ध्यान रखना ताकि नींद अच्छे से आए, क्योंकि जब नींद अच्छी नहीं आती तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, इमोशनल लॉस जैसे हम कहते हैं। तो जो भी इमोशनल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो चीज़ें उसको तकलीफ पहुंचा रही हैं आपकी इमोशंस को, उससे दूरी बनानी है। ठीक है, देखते हैं आपका पहला कार्ड। सी, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली यहाँ पर वो दबाव महसूस हो सकता है। आप चाहे रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में नहीं हैं। अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो वो आपको एक दबाव महसूस होगा, थोड़ी सी एंग्शियस एनर्जी कि जैसे कोई श्योर नहीं है मेरी जान। कोई रिलेशनशिप में भी है लेकिन फिर भी श्योर नहीं है, कोई डर सता रहा है, एंग्जाइटी है। तो यहाँ पर ईश्वर इसीलिए वो एंजल्स आपको स्ट्रेंथ बख्श रहे हैं कि इस हफ्ते आपको वो ऊर्जा भी दी जाए, अगर तांडव है तो ऊर्जा भी दी जाए कि ये जो लियो राशि वाले लोग हैं ये थोड़ा अपना ध्यान भी रख सकें। थोड़ी सी ड्रेन्ड हो सकती है एनर्जी आपकी, थोड़ा सा ऐसे बैटरी लो महसूस करोगे। तो मेक श्योर कि वो जो इम्पॉर्टेंट काम है आपके, जिसमें समझ लगती है, जिसमें हमें फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जानना होता है कोई डिसीजन लेने से पहले, वो काम इस हफ्ते मत करना, क्योंकि वो पहले से ही उलझे हुए हो। कोई गलत पेपर साइन कर सकते हो, किसी को गलत कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, वो मत करना। एक हफ्ता डिले कर दो उसको, ठीक है। जस्टिस है यहाँ पर, मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती। जस्टिस है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। थीम देख रहे हो कार्ड का, ब्लैक एंड व्हाइट है। जैसा मैंने कहा, या तो बहुत जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी एंग्जाइटी में रहेंगे, थोड़ा सा तांडव महसूस कर सकते हैं। जो लोग अकेले हैं उनको वो एकांत की ऊर्जा थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ना ये जस्टिस कह रहा है, देखिए बैलेंस को क्रिएट करना, चॉइसेस हमारे हाथ में होती हैं, चॉइसेस मेरे पास है। कलेक्टिव में अगर रहता भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि कलेक्टिव का आपके ऊपर जोर होगा, लेकिन आप खुद अपनी इंटेंशन को सेट कर सकते हैं इस हफ्ते के लिए कि हाँ, चाहे कलेक्टिव में कुछ भी है, शोर है, मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ बेहतर महसूस करने के लिए। खुद की बॉडी को, खुद के इमोशंस को, खुद के दिमाग को अलाउ कीजिए, इजाज़त दीजिए कि नहीं, अगर शोर है तो मैं शोर से दूर जा सकता हूँ और खुद का ध्यान रख सकता हूँ। क्या करना है? डाइट का ध्यान रखना है, नींद का ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कमिटमेंट नहीं लेनी है, दैट्स इट। मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है तो उसका भी असर है थोड़ा सा। अभी रिसेंटली फुल मून भी था ना लियो में, थोड़ा से लोग अभी उससे भी उभर रहे हैं लियो राशि वाले, तो थोड़ी सी ये इंटेंस ऊर्जा है, ठीक है। जस्टिस यहाँ पर ये भी बताता है कि कोई वापस आ सकता है, आपका पास्ट से कोई शख्स वापस आ सकता है। ये जो शख्स है या तो पूरे तरीके से सुधर चुका है या फिर वैसे ही मैनिपुलेशन में है। अगेन सी, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है मेरी जान, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना। अगर तो इंतज़ार में हो किसी एक्स की, तो देखो धीरे धीरे आता है ना, तो उसे धीरे धीरे आगे बढ़ो, एकदम से नहीं। अगर वो नहीं चाहते हो अतीत से किसी को, तो स्टॉप, उसको वहीं पर, मतलब एक कदम भी उस सीमा से पार नहीं निकलने देना उसे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कर्मा लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है।
6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मेंटल ट्रैवल बहुत होगी। ओह लियो, आई एम टेलिंग यू, मेरा लियो मून है, यकीन मानिए, मुझे यकीनन मैं वाकिफ हूँ लियो राशि वालों से। जैसे मैं स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ तो मुझे पता है कि स्कॉर्पियो के साथ क्या चलता है। लियो सी, दिमागी शोर बढ़ सकता है, दिमागी शोर थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा बटा हुआ भी महसूस कर सकते हो। ये भी संभव है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत हों। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर मूड स्विंग्स भी बहुत नज़र आ रहे हैं। आप में से जिन लोगों को भी पीरियड्स की दिक्कत है, लड़कियों को, मेक श्योर कि आप आई डोंट नो क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि राइस मत खाइए, राइस का सेवन, चावल जो होते हैं उसका सेवन मत कीजिए, वो भी आपकी उस दिक्कत को बढ़ा रहा है और इस हफ्ते वो बहुत सारी एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स को उत्पन्न कर सकता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है लड़कियों के लिए जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेंटल ट्रैवल बहुत है, सोच विचार बहुत है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे जीऊं कैसे ना जीऊं, रूटीन को चेंज करना, ये सब उसके बारे में है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी सलाह दे सकती हूँ कि आपके लिए एक स्पिरिट गाइड भी है। यहाँ पर एक स्पिरिट गाइड है जो कि आपको इस हफ्ते में आपको गाइड करेगी समय समय पर। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो जैसे हर घंटे, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ, लेकिन ये जो स्पिरिट गाइड है ना, ये हर घंटे के लिए आपको गाइड करने के लिए है। तो आपके लिए स्पिरिट के साथ कनेक्शन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या कर सकते हो, सेज का इस्तेमाल करना, कमरे में गंदगी ना हो आपके, क्योंकि वो हाई स्पिरिट है, वो हायर बीइंग्स हैं, तो उनके लिए पवित्र माहौल होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो आएंगे, आपको गाइड कर सकते हैं। तो अपने घर में, खास करके अपने कमरे में गंदगी को मत फैलने देना, साफ रखना, वॉशरूम साफ रखना, सेज करना, अपने अगरबत्ती, दिया जलाते हो दिया, कैंडल जलाते हो तो कैंडल, तो वो करो, वो सब करोगे तो थोड़ा सा वो गाइडेंस को महसूस कर पाओगे स्पिरिट की, ठीक है। यहाँ पर एक स्पिरिट गाइड है डेफिनेटली। द एम्प्रेस, वेरी नाइस। सी यहाँ इस हफ्ते के अंत तक ना जाते जाते थोड़ा सा संभल जाओगे। हैवी शुरुआत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रगति हो रही है, और खास करके स्पिरिट गाइड की अगर गाइडेंस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली सर्वाइव कर पाओगे। बुधवार का दिन कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, बुधवार, वेंसडे का दिन, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा, लिब्रा की भी ऊर्जा हो सकती है, टॉरस की भी ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे ये शंखना अनहदनाथ, कोई अनाउंसमेंट भी है इस हफ्ते जो आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी दे सकती है। या तो किसी का रिजल्ट आ रहा है, या किसी के एग्जाम डेट पास में आ रही है, या कोई एग्जाम से गुजर रहा है। तो यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ की अनाउंसमेंट है जो थोड़ी सी आपको एंग्जाइटी दे सकती है, थोड़ी सी आपको, जैसे वो वो कैसे कहते हैं कि आई डोंट नो कैसे कहते हैं हिंदी में, जल्दी जल्दी करना किसी काम को, हासिल करना, उसको कैसे बोलते हैं हिंदी में, मुझे वर्ड नहीं आ रहा। खैर, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस हफ्ते के अंत तक वो चीज़ें जो है वो स्थिर होती जाएंगी, चीज़ों में आराम आता जाएगा, आपको समझ आती जाएगी कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे शोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं शांति को चूज़ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आराम के साथ ही आगे बढ़ूँ, ठीक है। थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए ये आई डोंट नो गाइज, यहाँ पर किसी के हाइजीन की भी कमी, मतलब दिक्कत है। अगर आप आपका हाइजीन कुछ दिनों से नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसका ध्यान नहीं रख रहे, थोड़ा सा अपने शरीर का भी ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ से भी उत्पन्न हो रही है एनर्जी और वो लो वाइब्रेशन की, अगर आप अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है। एस ऑफ कप्स, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग यू गाइज। ये रीडिंग है Feb 8 से Feb 14, 14 तारीख को ही वैलेंटाइन है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ऑफर आ सकता है वैलेंटाइंस वाले दिन। कोई ना कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपसे इजहार करना चाहता है, जो जानना चाहता है कि आप कैसे हैं। अगर कमिटमेंट भी नहीं है ना, लेकिन ये शख्स दिलचस्पी रखता है आप में, ये जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और क्या आप ओपन है रिलेशनशिप्स के लिए। ये बिल्कुल भी मुझे वो कार्मिक पार्टनर वाली ऊर्जा नहीं लग रही, खास करके ये दो कार्ड तो बहुत ही सोलमेट, पवित्र ऊर्जा वाली है। तो ये शख्स जेन्युइनली आपको जानना चाहता है, जेन्युइनली ये चाहता है कि आप क्या महसूस करते हो, क्या आप ओपन हो रिलेशनशिप्स के लिए, करियर कैसा है आपका, तो ये जानना चाहता है आपको, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन, ये साइन हो सकते हैं इस शख्स के, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सिंह राशि, लियो साइन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर प्लीज, one more time, and Shania,
लव लेटर, तो कोई ना कोई आपको लेटर भी भेज सकता है। लेटर माने आजकल तो ईमेल्स का ज़माना है, एसएमएस का ज़माना है, राइट। तो ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसी कोई गतिविधि भी आपके जीवन में आ सकती है। शायद आप किसी को कुछ भेजना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हिडन है, माने कि ये क्रश है, आपको नहीं पता ये शख्स कौन है, लेकिन ये बहुत समय से आपके ऊपर नज़र रखे हुए, आपको दिल दे बैठा है। ये कहीं वन साइडेड लव हो सकता है, लेकिन अब वो जैसे कह रहा है कि हाँ मैं तैयार हूँ इस शख्स को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है कंपैटिबल। मैं कह रही हूँ ये कार्मिक नहीं है, ये सुंदर ऊर्जा है, ये सोलमेट वाली ऊर्जा है, ये कैसे कहूँ मैं आपको, पवित्र ऊर्जा है, जिसमें कोई जेन्युइनली चाहता है कि आपको कमिटमेंट दे, आपको जाने, रिश्ते को आगे बढ़ाए, तो ये कंपैटिबल होगा रिश्ता। और साथ ही साथ है यहाँ पर ट्रू लव। किसे नहीं चाहिए मुझे, बताओ मेरी जान। ट्रू लव तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि ये हमें शक्ति देते हैं जीवन को बेहतर बनाने की, ट्रू लव, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे वो झांकी इस कार्ड से भी नज़र आ रही है, इन दोनों कार्ड से, और ये कार्ड्स भी इस चीज़ पर मोहर लगाते हैं। थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। लियो, सिंह राशि, रिपेयर है आपके लिए। मैंने कहा ना ड्रेन महसूस करोगे, तो रेस्ट एंड रिपेयर, मेडिटेशन, 4 ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा। थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी बॉडी का, अपने इमोशंस का, ठीक है, ज़्यादातर अपने इमोशंस का। स्पिरिचुअल बात ले सकते हो। चलिए अपने आप ही निकल गए, 3 लेने थे लेकिन 4 निकल गए, तो चारों ही ले लेते हैं। पहले जैसे मैंने आपको कहा रिपेयर, रेस्ट करनी है आपको थोड़ी सी। अगर नींद काफ़ी दिनों से अच्छी नहीं है आपकी, तो मेक श्योर कि आप अपनी नींद लें, क्योंकि नींद लेने से भी ना बॉडी में जो चिड़चिड़ापन है, या बॉडी में अगर वो स्टक एनर्जी है, तो वो थोड़ी सी आराम में आती है। और जब हमारी इमोशंस, हमारी बॉडी थोड़ी लय में हो ना, तो ऑब्वियसली हमारा मन भी प्रफुल्लित रहता है, अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। रीड, अब आप किताबें पढ़ सकते हैं अगर आप शौकीन हैं किताबों के। अगर आप नहीं भी शौकीन हैं, तो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में ध्यान दें जिसमें स्क्रीन कम है, फ़ोन कम है। बेसिकली रीड का मतलब यही होता है कि स्क्रीन टाइम से कम करना। ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग कर लो, स्क्रीन टाइम बस कम करना है अपना, ठीक है। उससे एंग्जाइटी बहुत उत्पन्न होती है। कुकिंग, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद कुकिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। ये भी संभव है कि आपके घर में बहुत सारे मेहमान आ जाए इस हफ्ते और आपको वो कुकिंग करनी पड़े, वो मौका मिले आपको अपनी स्किल्स को दिखाने का, या आपको आपकी कुकिंग के लिए भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। जो लोग यहाँ पर ई बुक्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों एकदम से चैनल हुआ ई बुक्स, लेकिन है किसी के लिए मैसेज। जो लोग ई बुक्स बनाना चाहते हैं, खास करके कुकिंग को लेकर, बना दो इस हफ्ते। बहुत सक्सेस है, बहुत सक्सेस है आपके इस काम में, कर दो इसे चुपचाप, बहुत सक्सेस मिलेगी। स्ट्रेच, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है भाई साहब। ये तो स्ट्रेच ने तो मोहर लगा दी। आपकी बॉडी में ना बहुत नेगेटिविटी, स्टक एनर्जी है, और उसको आपको रिलीज करना होगा। स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को, अपनी टांगों को, अपने बाजुओं को, अपनी नेक को। अगर उसमें से आवाज़ आ रही है, तो ये आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही है कि प्लीज़ मेरे ऊपर ध्यान दो, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी स्टक है, तो एनर्जी हीलिंग कीजिए। योगा तो बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। थोड़ी सी चैनल मैसेजेस और लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले है हमारे पास, वाओ, न्यू बिगनिंग, वेरी नाइस लियो। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। आपको चाहिए मेरी जान, आपको चाहिए। कलेक्टिव का जोर, ऊपर से फुल मून था लियो में, आपको चाहिए। और ये एस ऑफ कप्स भी उसी न्यू बिगनिंग के बारे में जानकारी देता है। ऑस्ट्रेलिया, कुछ लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया मुल्क जो है वो सिग्निफिकेंट रह सकता है। या तो ये शख्स का कोई लिंक है ऑस्ट्रेलिया से, या वे खुद ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी को विजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ओवरसीज वाली ऊर्जा है, पूरब और पश्चिम जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर है स्माइल, इट्स ओवर, वेरी नाइस। मैं सच में कह रही हूँ, आपका हफ्ता इतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। वो सिर्फ ड्रेन्ड एनर्जी इसीलिए है क्योंकि कलेक्टिव का जोर है। आपके जीवन में कोई तांडव नहीं है, मैंने कहा ना, कलेक्टिव का जोर है आपके। धीरे धीरे इस हफ्ते की जो आगे बढ़ेंगे आप, सुंदर ऊर्जा है जो हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है कैलीग्राफी, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को, क्योंकि रीड है यहाँ पर, तो कैलीग्राफी लिखना होता है, वो सुंदर हैंड राइटिंग, वो कर्सिव हैंड राइटिंग। तो कुछ लोगों के लिए अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना है, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको वो अंक नहीं मिल रहे हैं, तो
उसमें आपकी हैंड राइटिंग का योगदान हो सकता है कि वो शायद अच्छी नहीं, उसकी वजह से वो समझ में नहीं आता किसी को, उसकी वजह से वो अंक नहीं आपको मिल पाते जो आप डिजर्व करते हैं। तो अपनी हैंड राइटिंग को सुधारिए। यहाँ पर है गुडनेस, पॉजिटिविटी को ढूंढना, जो कि चाहिए, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कम ऑन यू गाइस, लुक एट दैट, ओवरसीज, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा ये पूर्व और पश्चिम है, डेफिनेटली ये पूर्व और पश्चिम है। अगर आप ओवरसीज़ की भी बात ना करें तो ये स्टेट हो सकती है, डिफरेंट स्टेट हो सकती है जहाँ से आपका पर्सन बिलोंग करें। ऑरेंजेस आपके लिए जैसे फल का सेवन करना, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा, वो एंग्जाइटी को कम उत्पन्न करेगा, राइट। तो फलों का सेवन ज़्यादा करना, खास करके ऑरेंजेस, संतरों का ग्रोइंग। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने बालों को ग्रो करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की सोच रहे हैं, कुछ अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, कुछ ना कुछ सुधार है यहाँ पर। तो सुधार की संभावना भी है क्योंकि यहाँ पर हीलिंग है, न्यू बिगिनिंग है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइटल, ज़रूरी, इम्पोर्टेंस देना किसी चीज़ को, वो हिम्मत देना, तो ये भी कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकती हैं, ठीक है। ये है सिंह राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपको कैसी लगी है ये गाइडेंस? आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा कमेंट्स को पढ़ के आपके। और मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।